गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। RIE के लिए जो CEE नहीं हुआ है, उसके जो एस्पिरेंट थे जो नहीं बैठ सके एग्ज़ाम में, उनका सपना अधूरा रह गया। उनके लिए कुछ जो डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उनके मैं आंसर्स लेके आया हूँ। कि पहला जो आपने बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं चैनल पे कि RIE के लिए CEE नहीं हुआ तो सर अब क्या होगा, किस तरीके से मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, हाउ दे आर गोइंग टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट, आगे बात करेंगे हम। और मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगी, BA B.Ed के लिए किस तरह से बनेगी, 4 ईयर BSc B.Ed के लिए किस तरीके से, B.Ed के लिए किस तरीके से, M.Ed के लिए किस तरीके से बनेगी। फिर बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगी, इसका बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, कट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कट ऑफ फॉर BA BSc B.Ed M.Ed, इसका बेस क्या होगा, कट ऑफ डिपेंड्स ऑन ये एग्जाम में कितनी बार दे सकता हूँ कि कितनी बार दे सकती हूँ, हाउ मैनी टाइम्स आई कैन टेक दिस एग्जाम। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और भी कई डाउट्स हैं उनके सब के बारे में हम बात करेंगे। कईयों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, सर मैं वो जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो अपलोड नहीं कर सकी या नहीं कर सका, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच टिल एंड। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको लाभ मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है RIECEE.NCERT.gov.in। देखिए अब कोई मतलब नहीं है, इसमें साफ लिखा है द CEE 2024 एडमिशन इनटू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल नॉट बी हेल्ड ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। द कोर्स द कैंडिडेट will be selected on the basis of marks secured in the qualifying exam। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे होगा, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो उन्होंने प्राप्त किए हैं 12th में या ग्रेजुएशन में, उनके बेस पे वो उनका एडमिशन होगा, साफ साफ लिखा। अब जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं भरे थे वो उनकी मुश्किल तो हो गई, मैंने बार बार चेताया था, आपको वार्निंग दी थी कि आप जल्दी से भर दीजिए। फिर आगे लिखा है कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर B.Ed एंड M.Ed कैन अपडेट देयर क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स फ्रॉम 21 यानी 21/9/2020 ऑनवर्ड्स। जो B.Ed और M.Ed के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स है 21/9/2020 से आगे जो भी डेट आएगी वहां तक आप अपने वो मार्क्स डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं सोचना है कि ये जो B.Ed M.Ed के जो मार्क्स है अपडेट कर सकते, इनके लिए मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। तो 21 सितंबर है, इसको ये खोलेंगे इसको। अब जो कोर्सेज है सीट मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स को बारीकी से देख लीजिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी आपको सीट मैट्रिक्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख लिया, रिजर्वेशन पॉलिसी और ये आप सीट मैट्रिक्स, ये सारी चीजें देख लीजिए। अब मैं अपने क्वेश्चनों के बारे में बातचीत करता हूं। फ्रेंड्स, CE नहीं हुआ है तो नुकसान तो हुआ है, जिन कैंडिडेट्स के क्वालिफाइंग मार्क्स कम हैं उनको बड़ी दिक्कतें आएंगी। एग्जाम होता CEE होता तो सब बराबर हो जाते। तो अभी सीधे क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर अभी मैंने अजमेर RIE में बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा था कि आप BA B.Ed के लिए BSc B.Ed के लिए कौन से मार्क्स लेंगे, एग्रीगेट मार्क्स लेंगे या PCB PCM के लेंगे। क्योंकि पिछली बार का मैं बता देता हूं आपको, पिछली बार क्या बेस था इनका, कि पिछली बार जिस बच्चे का एडमिशन हुआ था उसका PCB के अंक लिए गए थे। PCB के सारे नहीं लिए थे, उसके मैथ्स भी थी, इंग्लिश भी थी, वो मार्क्स नहीं लेके सिर्फ PCB के मार्क्स लिए गए थे। PCM PCB ऐसे मार्क्स लिए गए थे, उसके आधार पर मेरिट बनाई गई थी। साफ साफ बताता हूँ, इस बार कौन सी बताई जाएगी मैं बताऊंगा आपको। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, इसके मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी इसके ऊपर बात करें अपन, तो मैं बता देता हूं आपको। मेरिट लिस्ट आपको अच्छी तरह पता है, क्वालिफाइंग मार्क्स, और कोई आधार नहीं बनेगा। और कोई आधार बनेगा तो वो बनेगा आपका स्टेट, आपकी कैटेगरी, यानी आप SC ST OBC किससे बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं, और
ये हो गया, आपका कोर्स हो गया, स्टेट हो गया, उसमें सीट कितनी है, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। पहले वो सीई वाले मार्क्स भी जुड़ते थे। अब मेरिट लिस्ट बनेगी तो बीए बीएड के लिए कैसे बनेगी, बीएससी बीएड के लिए कैसे बनेगी, बीएड के लिए और एमएड के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीए बीएड 4 ईयर के लिए इसमें वो एग्रीगेट मार्क्स लेते हैं 12th में, यानी +2 के मार्क्स आपके कितने आए हैं, यानी आपने 12वीं क्लास पास की है, उसमें आपके कितने मार्क्स थे, उनको वो क्वालिफाइंग मार्क्स माने जाएंगे। बीएससी बीएड यानी मैथ्स में और बायो में अलग अलग सीटें हैं, तो इनमें आपका वो जो आपके जो सब्जेक्ट हैं पीसीबी या पीसीएम, उसमें कितने अंक हैं, पिछले आधार पे बता रहा हूं मैं आपको, पिछली बार के आधार पे, और अपडेट कर दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो आपको पीसीबी या पीसीएम में कितने मार्क्स हैं आपके, उसके आधार पर आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। बीएड की मेरिट लिस्ट है वो किस तरीके से, 2 ईयर बीएड है, उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आपके यूजी में कितने मार्क्स हैं, आपने ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, या पीजी में ऐसा भी है कि आपने एमए कर रखा है तो पीजी या यूजी दोनों में से जो ज्यादा मार्क्स है उसके आधार पर इसका एडमिशन होगा। एमएड के लिए आपने बीएड कर रखी है, बीए बीएड कर रखी है, बीएससी बीएड कर रखी है। देखिए बीएससी बीएड करता है ना, उस आदमी के कभी भी बीएससी नहीं लिखा जाता, वो साथ ही लिखी जाती है पूरी डिग्री। बीएससी या बीएड हम जैसे हमने पढ़ाई करी है वो कितनी पढ़, एमए अलग भी लिख सकते हैं, एमए हिंदी प्लस बीएड, एमए हिस्ट्री प्लस बीएड, लेकिन वहां लिखा जाएगा तो क्या बीएससी बीएड, या वो एक डिग्री ऐसी है कि अलग से नहीं लिखी जाएगी। हमारे एक सर हैं वो बीएससी बीएड है, तो वो ग्रेजुएशन में आपके क्या आपने बीए किया एमए किया ऐसे, तो वो बोले कि नहीं हमारी मैंने आरआई से बीएससी बीएड किया, तो हमारी डिग्री हम बीएससी और बीएड अलग अलग नहीं लिख सकते, जहां कहीं ग्रेजुएशन चाहिए तो मेरे को बीएड लिखना ही पड़ेगा साथ साथ, तो ये डिग्री ऐसे लिख। तो जिन्होंने बीएससी बीएड कर रखी है, बीए बीएड कर रखी है, वो एमएड के जो एमएड करेंगे तो अपने बीएड के या बीएससी बीएड के या बीए बीएड के उनके मार्क्स हैं वो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का आधार भी वही रहेगा, बीए बीएड बीएससी बीएड का आधार क्या रहेगा, कैटेगरी, स्टेट, सीट एंड क्वालिफाइंग मार्क्स, सेम टू सेम। ऐसे बीएड का, ये बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए 12th का होगा, यानी आपने 12th में कितने मार्क्स आपने लिए हैं +2 में, तो आपने कितने मार्क्स लिए हैं उसके आधार पर आपका बीए बीएससी बीएड हो जाएगा। और बीएड के लिए आपका यूजी हो जाएगा, या इंजीनियरिंग कर रखी है आपने यूजी पीजी या बीटेक, या आपने ऐसे बीई कर रखी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखी है, तो वो बीएड के लिए हो जाएगा, यूजी पीजी या बीटेक बी। और एमएड के लिए मैंने बता दिया कि एमएड के लिए क्या होगा, बीएड या फिर बीएससी बीएड बीए बीएड, उसमें कितने अंक से, ठीक है, कितने मार्क्स हैं। ये एग्जाम में कितनी बार दे सकता हूँ कि ये एग्जाम आप 3 बार दे सकते हैं। एक बार जिस साल आपने जैसे अभी 12th में दिया है, अगले साल दे सकते हैं, फिर एक बार और दे सकते हैं, यानी 3 साल कंटिन्यू दे सकते हैं इसको। ऐसा भी नहीं है कि आपने इस साल नहीं दिया तो अगले साल 3 साल आपको चांस नहीं, नो, एक चांस गया आपका। अगर किसी ने 2020 यानी 2020 में 12th किया है, इसका मतलब वो है एक बार वो अब देगा, एक बार 2021 में देगा, एक बार 2022 में देगा, बस 23 में नहीं दे सकता। और अगर उसने इस साल नहीं दिया, अगले साल नहीं दिया, तो फिर वो बस 2022 में देगा तो एक बार ही देगा, 2023 में तो दे ही नहीं सकता। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूं कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन टेक दिस एग्जाम। मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो मेरिट लिस्ट के साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट में निकलती है। कई स्टेट्स में दोस्तों यहाँ यूपी में 25 सीटें हैं, राजस्थान में जनरल की 5 हैं, ओबीसी की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ऐसे सीटें हैं। लेकिन कई स्टेट, उत्तराखंड में जैसे एक ही सीट है, हरियाणा में कम सीटें हैं, तो दिल्ली की कम सीटें, तो ऐसे कई स्टेट तो ऐसे जिनमें कम सीटें हैं। तो ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट, फिर वेटिंग लिस्ट भी निकलती है। हाँ, समझ गए होंगे आप मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट
किस आधार पे बनेंगे, मैं आप बता देता हूँ। कल सीयू सेट का एग्जाम है, आपको अच्छे से करना है। रीजनिंग की तैयारी आप कर सकते हैं, वो मेरे वीडियो पढ़े, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सीयू सेट एग्जाम आपको जरूर देना अगर आपने फॉर्म भर रखे हैं तो। अगर नहीं भर रखे हैं, कई बच्चे बड़े हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे कि सर हम क्या करूँ, मैंने फॉर्म नहीं भरा। एक बच्चे ने तो बहुत ही गहरी बात लिख दी थी, तो उसको भी मैं इसके द्वारा समझाना चाह रहा हूँ कि आप निराश न हो। कोटा ओपन की खुली हुई है, अभी अभी कोई फॉर्म नहीं भरा तो कोई बात नहीं। और इग्नू की भी अभी 30 सितंबर तक अभी एडमिशन की डेट है, आप भर सकते हैं फॉर्म। कहीं भी आपका साल बेकार नहीं जाएगा। और साल ही तो है, जिंदगी थोड़ी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक साल क्या कोई बात नहीं। मैंने तो मेरे बच्चे को 1 साल का ब्रेक दिलवाया था, 12th के बाद 1 साल का ब्रेक दिलवाया, फिर वो सीयू में चला गया सीयू में एमएससी करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी नहीं, साल है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। सीयू का एग्जाम आपको जरूर देना है, और जितने भी फॉर्म आपने भर रखे हैं वो सारे एग्जाम आपको देने हैं। और आपको टीचर ही बनना है तो आपने अपने स्टेट का जो आपने फॉर्म भरा वो जरूर आपको एग्जाम देना है। एक बात और, अगर आप बार बार ये पूछ रहे हैं सर मेरे 95% है, 94% है, 88% है, मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मेरिट मुझसे ही निकलवानी है तो आप एक काम कीजिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूं और आपको बताता हूं किस तरीके से हम मेरिट निकालेंगे। यहीं जैसे उत्तराखंड वाले का किसी का एक कमेंट आया था, मेल आया था कि मेरे तो 95% है, एक का आया 97%। अब 97% वाले को कौन रोकेगा? उत्तराखंड वालों ने 95 भी भर रखा है, किसी 88 भी भर रखा है, तो 97 वाले को कौन रोकेगा? तो ऐसे पहले ही पता लग जाता है। लेकिन 97 वाला इधर क्यों जाएगा? मान लो उसका और कहीं एमबीबीएस में हो गया तो सीट तो वेटिंग वाले का नंबर आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें अलग अलग, ये कई चीजों पे डिपेंड करता है, मेरिट भी और सिलेक्शन भी। तो आप लोगों से इस बारे में अलग से बात करूंगा। आप आज इतनी बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको मेरिट कितनी रहने वाली, कट ऑफ किस हिसाब से रहेगी, मैं बता दूंगा, क्योंकि आपके से मैं मार्क्स ले लूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक्स। ये अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, पसंद नहीं आया तो न करें, लेकिन शेयर जरूर करें जिससे औरों को फायदा हो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।